सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। तो आज हम जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ नीट क्वेश्चन आज कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर। ठीक है, तो क्या नाम है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इसमें कंसीडर करी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो इसमें यह पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो किस तरह से होती हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका कि इन अपोजिट फेस एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, सेकंड ऑप्शन है कि इन अपोजिट फेस एंड पैरेलल टू ईच अदर। थर्ड है इन फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर्थ है इन फेज एंड पैरेलल टू ईच अदर। देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं और उसी तरह से ही प्रोपोगेट करती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बना रखा है, आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ से ये प्रोपोगेट होना शुरू हुई, लेट से मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके इस तरह से मूव करेगी। क्लियर है ये चीज। लेकिन क्या होगा, ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी, लेकिन फेज इनका क्या होगा, सेम होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या इन फेज, एक ही फेज में होंगी लेकिन परपेंडिकुलर होंगी आपस में। क्लियर है, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नीट का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इसी पर ही बेस्ड है, वो देखेंगे कि इफ वेक्टर ई एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field vector of electromagnetic waves, then the direction of the propagation of electromagnetic waves is that of। तो इसकी डायरेक्शन बतानी है हमें, तो क्या फॉर्मूला होगा। देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसका जो निकल के आता है, डायरेक्शन जो निकल के आती है वो आती है वेक्टर ई क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट आर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, एप्सिलॉन एंड म्यू आर करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी इन द मीडियम, देन इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द मीडियम इज। तो सबसे पहले हमें सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो ये फॉर्मूले क्या है कि अगर मैं फ्री स्पेस की बात करता हूं, यहां पर फ्री स्पेस में जो c की वैल्यू हो जाती है, ठीक है, वो हो जाएगी 1/√μ नॉट और एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये चीज। अच्छा, अगर मैं मीडियम की बात करूं तो उसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/√√ε और μ नॉट। क्लियर है ये चीज। ये दोनों चीजें समझ में आ गई आपके। अब देखिए जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स जो होता है, या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है, दैट इज डिनोटेड बाय n, वो होता है c/v। तो देखो c की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, यहां पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√μ नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√ε और μ नॉट। तो क्या करेंगे हम, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये जो है ऊपर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन और μ आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। देखो आंसर कौन सा आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ की डायमेंशन ऑफ μ नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 r। तो देखो इसको हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये किसकी वैल्यू होती है, देखो यहां से दिख रहा है आपको, c की वैल्यू होती है। ठीक है, और c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। क्लियर है। तो जो है इसकी हमें क्या बतानी है, डायमेंशन बतानी है। तो हम ये स्पीड है, तो क्या जनरली स्पीड की जो ऐसा यूनिट क्या होती है, वो होती है मीटर पर सेकंड। क्लियर है, तो मीटर बोले तो मीटर किस में आता है, लेंथ में, और ये किस में आ जाएगा, अपॉन में है, तो ये हो जाएगा t-1। तो यहां पर देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, LT-1, मतलब c इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे नीट के इस चैप्टर के। तो अगर यहां तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जो है लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।